Hello, welcome back guys to my YouTube channel Rashiwala पे. So in the last class we discuss about the carbonate compound. ये आपके क्लास 10th का चैप्टर है ना? क्लास 10th के केमिस्ट्री के पार्ट में आता है कार्बोनेट्स कंपाउंड. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री का दो पार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट इसका फिजिकल केमिस्ट्री. तो अगर आप 11th-12th में जाओगे तो इसको विस्तार से पढ़ोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है. तो चलिए कल के जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिकैप करते हुए आज आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन. तो बच्चों बताओ कार्बन के बारे में मैं कल क्या बताया था. अगर आप रिकैप कर पाओ रहे हो तो रिकैप करके कुछ बताओ. व्हाट इज कार्बन? तो सबसे पहले चलो मैं बताता हूँ कार्बन के बारे में. मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है, सबसे पहले आप एकदम बेसिक से चलो, है ना. अगर आप पीरियोडिक टेबल पे जाते हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए. तो इसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. और इसका मास नंबर कितना होता है? तो इसका मास नंबर 12 होता है, राइट. फिर मैंने आपको बताया था कि इसके 3 आइसोटोप्स हैं, राइट. कौन कौन से हैं भाई? C12, C13 एंड C14. और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं बताइएगा जल्दी. तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं. नहीं, इसके 3 आइसोटोप्स हैं. पहला देखोगे आप डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट, डार्क कलर से लिखो, एंड थर्ड इज बकमस्टर फुलरिन, राइट. क्या आप याद कर पा रहे हैं? लास्ट क्लास में मैंने यही पढ़ा था और मैंने देखा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का, राइट. तो आप देख पा रहे हो कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है. तो हम इसको सेल में कैसे सजाते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हमने क्या पढ़ा था कि इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. और ये जो लास्ट सेल है सेकेंड सेल, अगर ये के सेल है इसका नाम हम लोग एल सेल देते हैं. तो एल सेल में 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, राइट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दोज इलेक्ट्रॉन which take part in the chemical reaction, right. केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा तो देखा कि कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन जितने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स. तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो वर्ड बना है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन से मिलकर बना है. इससे ये क्लियर होता है कि हाइड्रोकार्बन्स जितने कंपाउंड होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से, राइट. हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सीखा था? नाम बताइए आप लोग. सबसे पहले तो मैं आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था. अल्काइल ग्रुप क्या होता है, राइट. अल्काइल प्लस फंक्शनल ग्रुप भी बताया था आपको. ये तो ऐसे ग्रुप हैं जिनको मिला के हम लोग लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 3 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था. पहला अल्केन के बारे में, दूसरा अल्कीन के बारे में, एंड थर्ड वन इज अल्काइन, राइट. तो अल्केन का क्या पहचान है? बट अल्केन हम लोग किसको बोलेंगे? CN2NH
अल्कीन का देखिए आपको पहचानने का तरीका है, अगर ये आपका स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है, राइट, सिंगल बॉन्ड वाले जितने होते हैं वो अल्केन के ग्रुप होते हैं, अल्केन फैमिली होता है। और अगर आपको इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है अल्केन फैमिली का, तो इसका फार्मूला है आपका CnH2n+2, राइट, where n is the number of carbon atom in the compound, right? And second one is alkene। तो अल्कीन का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, पहले तो इसमें डबल बॉन्ड रहेगा स्ट्रक्चर, अगर आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर में आप कहीं डबल बॉन्ड मिलता है तो समझ जाइए कि वो क्या है, अल्कीन है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n, राइट। एंड थर्ड वन इज अल्काइन। तो अल्काइन के बारे में आपको क्या बताया था, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n-2, राइट। तो अगर हम इसका कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करेंगे या फिर इसका नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। नोमेनक्लेचर में अगर हम चलते हैं तो उसके काउंटिंग्स को पहले पढ़ना होगा, 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, राइट। जैसे 1 को मिथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ड्यूट, है ना। तो चलिए ये सभी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। 1 को बोलते हैं मिथ, 2 को बताते बोलते जाइएगा आप लोग भी, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, ओके, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन। लगता है आप लोग को याद हो गया है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। और 10 को क्या बोलते हैं, डेक। तो ये जो हमारा बेसिक काउंटिंग का जो है हम लोग सीखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अल्केन फैमिली का नाम देते हैं, है ना, नामकरण करते हैं। तो अगर हम अल्केन फैमिली में चले तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n+2, राइट। तो यहाँ पे अल्केन है ना, क्या है, अल्केन। अगर अल्केन में आप देखो तो ये अल प्लस एन से बना हुआ है, राइट। तो अल क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और उसमें ANE जो लगा हुआ है उसका फंक्शनल ग्रुप है, जो अभी मैंने आपको बताया कि ANE अगर लास्ट में लगा रहे तो समझिएगा वो अल्केन फैमिली से है, उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, राइट। तो इसका आप हम लोग देखिए कैसे नामकरण करेंगे। CnH2n+2 रहेगा आपका, राइट। इसमें हम लोग करना क्या है कि n जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। इफ वी टेक n इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला। अब n की जगह पे 1 रखो, H2 n है तो यहाँ 1 रखेंगे +2, राइट। तो ये बन जाएगा आपका C1H2+2 इज इक्वल टू CH4, राइट। तो इसका नाम क्या पड़ गया, मीथेन। अब आप देखोगे कि इसका नाम क्या पड़ा, मीथेन। तो मीथेन को भी आप काटो, मिथ प्लस एन, तो आप एक कार्बन आइटम है इसीलिए इसको मिथ बोले। और चूंकि यहाँ पे अल्केन फैमिली है, अल्केन ग्रुप है, इसलिए ANE लगा दिए हैं, है ना। तो जितना भी हम लोग बनाएंगे इसका फॉर्मूला, इसका नामकरण करेंगे, उसमें यहाँ जो अल्क है इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अनुसार वहां पे क्या होगा कि हम लोग ये तो हम देखे एक कार्बन रहेगा। तब इसी तरह आप n बराबर कुछ भी ले लो, n बराबर 2 लेके देखो, 3, 4, 5, राइट, 8, 9, 10। फॉर एग्जांपल मैं n बराबर 5 लेता हूँ, n इक्वल टू 5। फॉर्मूला पे बैठाओ Cn, C5, H2n, 2 का डबल 10 और +2 12 हो गया। तो ये क्या बनेगा भाई, C5H12। इसका अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5 के लिए क्या होता है, पेंट होता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, पेंट, और अल्केन ग्रुप है इसीलिए एन लगा दिए, तो क्या बन गया, पेंटेन, राइट। तो इस तरह से हम लोग अल्केन के बारे में देखे थे।
अब चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया? ओके, इरेज करता हूँ। अल्कीन, अल्कीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? अल्कीन जो डबल बॉन्डेड होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो जैसे हम लोगों ने अल्कीन में नामकरण किया उसी तरह सेम हियर, राइट? n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, बताओ, बताइए? Cn, राइट, H2। लेकिन मैं आपको बता दूं अल्कीन में जो है सिंगल कार्बन आइटम से कंपाउंड नहीं बनता है, इसके लिए एटलीस्ट 2 चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखो C जो है सो डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक और कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए अल्कीन में n बराबर 1 नहीं लेंगे। तो ये कहाँ से शुरू होगा? n बराबर 2 से शुरू होगा, राइट? n इक्वल टू 2 लेंगे, तब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? C2H 2 into 2 क्या बन जाएगा? C2H4 बन जाएगा, राइट? क्या हो गया भाई तेरे को? C2H4। इस तरह से अगर आप 6 कार्बन आइटम का कंपाउंड ले लो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए अब हम लोग फॉर्मूला नहीं, C की जगह 6 इसका डबल कर दो 12 बन गया, राइट? C की जगह अगर हम लोग 12 लेते हैं तो क्या बन जाएगा? इसका डबल कर दो 24 बन जाएगा, है ना आसान? C अगर हम लोग 15 लेते हैं तो H कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 32 नहीं, 32 तो आपका अल्केन में होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने में सिखाऊंगा, पहले तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख लो, राइट? अब चलिए अल्काइन पे आते हैं। कोई डाउट है क्या? अल्काइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अल्काइन का जो फॉर्मूला था बताइए, आप लोग याद कर पा रहे हैं? -2। वेरी गुड। तो इसमें भी हम लोग सिंगल आइटम से काम नहीं चलेगा, हम लोग एटलीस्ट 2 कार्बन आइटम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, राइट? तो इसमें अब चलिए हम लोग इसका भी नामकरण करके देखते हैं। अगर आप n इक्वल टू 5 लेते हो तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या? पुट करो n की जगह पे 5 तो क्या होगा? C5H 2n में 2 माइनस कर देना है तो 2n क्या होगा? 10 होगा, उसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो चलिए अब आप लोग को बताना है कि n इक्वल टू 6 लेंगे तो क्या बनेगा? n इक्वल टू अगर हम लोग 8 लेते हैं तो क्या बनेगा? n इक्वल टू अगर हम लोग 9 लेते हैं तो क्या बनेगा? बनाइएगा इसे। ओके, n इक्वल टू 5 लेंगे तो क्या बनेगा? C5H 8 बनेगा। और C6 लेंगे तो क्या बनेगा? C6H10। C7 लेंगे तो क्या बनेगा? C7H12। C8 लेंगे तो क्या बनेगा? C8H14। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? अब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे मूव करें। आर यू रेडी? चलिए अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। इसका क्या देख रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चलेंगे, राइट? तो अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बात करते हैं ना तो ये ओपन चेन भी हो सकता है, क्लोज चेन भी हो सकता है, राइट? ये ब्रांच भी हो सकता है आपका चेन, ये रिंग बना दे आपका, which is एलिसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप अल्कीन को ले लो, राइट? अगर n बराबर 5 है अल्कीन में तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा मेरे को? C5H12, जिसको क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन बोलते हैं ना? तो पेंटेन में कितने कार्बन हैं? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 5। तो आप स्ट्रेट चेन में जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी का अनुसार 5 कार्बन लगा दो। कितने कार्बन दे दिए मैंने? 5। अब इसके आगे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड साइड वाइज 12 हो गया। हाइड्रोजन लिख दो, है ना आसान? ये तो हमको लगता है
बच्चे कर देंगे नर्सरी क्लास के, बोलेंगे बेटा भर दो, जहां जहां मैंने खाली छोड़ा है वहां हाइड्रोजन भर दो, तो वो मजे से भरेंगे। इसमें कुछ है क्या? तो चलो आप लोग बताओ। n इक्वल टू मैं यहाँ पे लेता हूँ 9, तो इसका आप लोग नाम भी बताइएगा और इसका स्ट्रक्चर भी बनाइएगा। कम ऑन फास्ट। C9H20। ओके, क्या बताया आपने? C9H20। ओके, C9H20, वेरी गुड। अब इसका स्ट्रक्चर बना दो भाई। ओके, इसका नेम क्या होगा? नॉन नेम, राइट। मैं थोड़ा ज्यादा साइड चल जा रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपसे बन जाएगा क्या? हम आगे मूव करें। वेरी नाइस। तो अगर हम अल्कीन का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखोगे कि अल्कीन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमेशा उसका जो डबल बॉन्ड रहता है वो साइड में रहता है, राइट। लाइक n इक्वल टू 5 लेंगे, अगर हम 5 कार्बन ले रहे हैं तो अल्कीन इसका या तो यहाँ पे रहेगा या तो यहाँ पे रहेगा, बीच में नहीं रह सकता है। इसका कारण क्या है? सो देखिए, अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो इसमें कार्बन के पास कितने वैलेंसी होती है? 4, राइट। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 तो इसका हो गया भाई। इसका 4 हुआ, 2 और 1 3, तो एक इस पे दे दो, इसका भी 4 हो गया, राइट। इस पे देना है तो यहाँ दे दो, तो 1 2 3 4 इसका भी हो गया। यहाँ इसका देना है तो 2 3 4 इसका हो गया, और इसका देना है तो आपका ऐसा दे दो, राइट। तो साइड में दिए तो देखिए 4 इसका वैलेंसी जो है सो मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ दे देते हो तो इस कार्बन एटम का आप नंबर वैलेंसी काउंट करो तो कितना होता है? 1 2 3 4 5, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका तो वैलेंसी 4 होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन बीच में रखने से क्या हो रहा है कि इसका वैलेंसी जब हम काउंट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बीच में नहीं रख सकते। कार्बन का जो अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो कंपाउंड में उसका जो है साइड में, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड उसका पोजीशन होगा, राइट। और इसका हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। इसका आयुर्वेदिक नेम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि वर्ड रूट के बारे में बताऊंगा, क्या प्रीफिक्स क्या क्या लगते हैं, सफिक्स क्या क्या लगते हैं, राइट। तो वर्ड रूट अगर देखो आप तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। उसके लिए क्या वर्ड रूट आता है? पेंट, राइट। फिर इसके सफिक्स क्या होते हैं? तो सफिक्स यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा है, जो फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे उसका नेमिंग जो है हम लोग सफिक्स में लाते हैं। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना उसमें हम लोग पोजीशन को भी काउंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है तो पोजीशन कैसे काउंट किया जाता है? ये आपका फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 ऐसा आप कार्बन पे नंबरिंग कर दिए। अब देखो कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है, बताइए गाइस। वेयर इज योर डबल बॉन्ड? इन द 5 कार्बन कंपाउंड चेन कंपाउंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये कार्बन पहला है, ये कार्बन दूसरा है, पहले और दूसरे कार्बन के पास आ रहा है। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इसका पोजीशन कहाँ है, पहले वाले पे है या दूसरे वाले पे है? तो आप लोग याद रखिएगा जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो इसका जो पोजीशन होगा वो पहले वाले कार्बन पे होगा। अगर ये इसका पोजीशन 4 और 5 पे होता तो हम लोग क्या बताते इसका पोजीशन कहाँ है? 5 पे है। अगर इसका 2 और 3 पे होता which is not possible but let it be, तो इसको हम लोग 2 बताते हैं, राइट। अगर 4 और 5 के बीच रहे तो 4 बताएंगे, 5 और 6 के बीच रहे तो 5 बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो देखिए वर्ड रूट मैंने बताया कि इसका क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। अब इसमें आप काउंट कीजिए तो इसका पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट। तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगता है? मैंने बताया था ene। क्या लगता है? ene। तो इससे पहले ene है कहाँ पे? उसका पोजीशन तो भी दिखाएंगे भाई। तो ene जो है पहले कार्बन पे, तो पेंट 1 पे क्या है? ene। तो इसका नाम क्या बन गया? पेंट 1 इन।
कैंटीन, राइट। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम, IUPAC नेम, राइट। तो इसी तरह से अब आप कोई भी कंपाउंड ले लो, राइट, उसका IUPAC नेम बता सकते हो। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी चलो थोड़ा पढ़ाता हूँ। पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानो, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें क्या प्रीफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है। क्या मिस्टर इंडिया हो गए क्या तुम, कहाँ चले गए? क्या हो गया भाई, जल्दी आ जा। तो मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में बताया था, कुछ याद है? क्या होता है बता दो जल्दी से। सैचुरेटेड याद आ रहा है कि नहीं? नहीं बताया। नहीं याद आ रहा है? नहीं बताया। ओके, नहीं याद आ रहा है तो नहीं बताया था, चलो बता देता हूँ फिर से। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मैंने तो आपको बताया था कि जो अल्केन होता है वो सैचुरेटेड ग्रुप में आता है, अनसैचुरेटेड में आपका अल्कीन और अल्काइन आ जाता है, राइट। अब भाई साहब को याद नहीं आया तो बोल दिए कि नहीं बताया है, बताओ भाई। देखिए आज ये आपका सिस्टम भी बहुत स्लो काम कर रहा है, इनको भी कुछ लगता है याद नहीं आ रहा है। क्या आपको भी कुछ नहीं याद आ रहा है? क्या आप क्यों डर रहे हो? आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हाँ भाई, तेरे को ही मैं ढूंढ रहा था, इतना दूर में क्यों थे तुम? तो देखो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताने वाला था ना। तो देखिए आपने एनसीईआरटी के बुक में तो बहुत कम ही फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। पहला क्या है भाई, बता दो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है क्या? ये हेलो ग्रुप, हेलो अल्केन ग्रुप। तो हेलो ग्रुप मतलब हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन ग्रुप के बारे में आपको कुछ बताया था, याद है? देखो अच्छे से देखो, ओहो कहाँ चला गया, ये देख लो, हेलो ग्रुप को गौर से देख लो क्या होते हैं। क्यों भाई नहीं आना चाह रहा है क्या? हाँ आ गए सर। तो हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में आपको बताया था मैं। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप होते हैं, राइट। तो उसमें कौन कौन से आते हैं बता दो जल्दी से, चलिए बताइए। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब बताया था क्या? यही सब तो है हेलो ग्रुप। तो हेलो ग्रुप कैसे, हेलो ग्रुप जो है ना ये एज ए प्रीफिक्स काम करता है, राइट। इसका नेमिंग कहाँ होता है, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स क्या होता है आपको कुछ पता है क्या? अब आप ये भी बताओगे कि आप ये नहीं बताए हो, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, तो थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाओ भाई, इंग्लिश में तो पढ़े होगे। प्रीफिक्स कैसे वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड रूट के पहले लगते हैं, समझ में आया? हाँ, तो फ्लोरो के लिए क्या प्रीफिक्स बनता है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो, बोलते जाओ मजा आ रहा है। ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। कितना अच्छा, कितना फनी, कितना इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री अपना, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पता क्यों लोगों को हार्ड लगता है। तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स हैं, क्या है, एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं। इसको जो है हम लोग वर्ड रूट के पहले लगाएंगे, राइट। तो मान लो हम लोग हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं, राइट। अगर हम n = 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई बता दे। अब डायरेक्ट क्यों नाम बता, इतना पढ़ लिया तो डायरेक्ट नाम बता सकता है, क्या होगा बताइए जल्दी से। अल्कोहल का नहीं नहीं नहीं, अल्केन ग्रुप में अगर हम 3 कार्बन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन अभी याद आया सर को, राइट। तब आपको इसमें देखना है इसमें हम लोग हेलो ग्रुप को कैसे ऐड करेंगे। अगर हेलो ग्रुप को ऐड करोगे ना, मान लो फ्लोरीन को ऐड कर दे रहे हो,
तो क्या बन जाएगा? ओ कहाँ चले गए? फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर हम लोग जो है क्लोरीन को लेते हैं, अगर n इक्वल टू 3 लेंगे तो आपने बताया कि इसको प्रोपेन बोलेंगे, राइट? यस सर। लेकिन एज अ प्रीफिक्स हम लोग क्लोरीन को ऐड करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? देखो इधर, फ्लोरोप्रोपेन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोप्रोपेन। ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ब्रोमो, प्रोपेन। आयोडीन को ऐड करेंगे तो आयोडो, प्रोपेन। राइट। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम, 3 कार्बन है ना, यस सर। 3 कार्बन दे दिया। अब क्लोरीन को हम लोग कहीं बैठा सकते हैं, लास्ट में बैठते हैं। लास्ट में बिठा दो, यहाँ बिठा दो, या फिर यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो। लेकिन बस आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि उसका पोजीशन हम कहाँ दे रहे हैं। आईयूपीएक नेम जब लिखेंगे तो उसका पोजीशन जरूर मेंशन करेंगे, राइट? अगर मान लो सेकंड कार्बन में बैठा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट? समझ में आया? दूसरा जो है आपका कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। अल्कोहल जो है इसका देखो आप क्या दिया हुआ है? OH। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है अल्कोहल का? OH। तो चलिए आप जल्दी से इसका ढेर सारा नाम बताइएगा, ठीक है? अगर 2 कार्बन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर अल्किल ग्रुप में 2 कार्बन रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। लेकिन जब हम लोग इसको अल्कोहल को जोड़ेंगे एज अ सफिक्स तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C2 तो रहेगा, H8 कहां से चल जाएगा? H यहाँ पे सही बताया आपने, लेकिन 8 नहीं 6 होगा। अगर हम अल्कीन ग्रुप लेते हैं तो क्या होगा? C2H6। सही बताया, वेरी गुड। तो H6 तो होना चाहिए था, लेकिन अब हमको यहाँ पे इस जो कार्बन आइटम रहेगा उस पे क्या जोड़ना है? अल्कोहल ग्रुप को भी जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक कार्बन को ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे? OH। तो यहाँ क्या बनेगा मेरा? C2H5 और